रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। आज से रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आगाज हो चुका है। ये अशरा अशरा मग़फ़िरत कहलाता है। मग़फ़िरत के मायने है बख्शिश। गोया इस अशरे में खास तौर पर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश का एक बेहतरीन मौका हमें मिल जाता है। गुनाहों की बख्शिश का एक बेहतरीन मौका हमें मिला है और अगर हम अपनी तरफ देखें, अपने अमाल की तरफ देखें तो फिर बज़ाहिर मायूसी होने लगती है कि हम क्या और हमारे अमाल क्या। ना रोज़े का हक अदा हुआ, ना तरावी का हक अदा हुआ, ना तिलावत का हक अदा हुआ, ना ज़िक्र का हक अदा हुआ और ना रमज़ान का कोई और हक अदा कर पाए। लिहाजा अगर हम अपनी तरफ देखें तो इसमें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, लेकिन जिस ज़ाते ग्रामी ने इन अमाल की तौफीक अता फरमाई है और अगर इसकी तरफ देखें और इसकी रहमत की तरफ देखें तो मायूसी का कोई रास्ता नहीं। जब उन्होंने रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, तरावी वगैरह की तौफीक अता फरमाई, ये सब इन्हीं की तरफ से थी। क्या हमारे बस में था कि ये सब अमाल इनकी तौफीक के बगैर कर गुजरते? जब उन्होंने तौफीक अता फरमाई तो फिर इनकी रहमत को क्यों ना देखें। तो जब उन्होंने अता फरमाई है तो इंशाअल्लाह कबूल करने के लिए अता फरमाई है। हम में से कौन है जिसे कोई गलती ना हुई हो, कोई गुनाह ना हुआ हो, लेकिन बेहतरीन है वो लोग जो गलती करने के बाद अपनी गलती पर नादम हो, शर्मसार हो, रुजू कर लें और तौबा कर लें और अपने रब से बख्शिश मांग लें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उन्हें रास्ता जरूर दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ रमजान के अब आने वाले दिनों के लिए दुआ शेयर करूंगी, जिसको पढ़ने से गुनाहों से मगफिरत जरूर होगी, कर्ज से निजात लाजिम होगी और आपके रिज़्क में इजाफा जरूर होगा। हमें रमजान के एक एक लम्हे को कीमती बनाना है और अल्लाह से दुआओं का एहतमाम करना है। जब भी दुआ करनी है ये दुआ जरूर मांगनी है, इस दुआ को जरूर शामिल करना है। चले आइए अब मैं दुआ बताती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तर्जमा, मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। ये दुआ 11वें रोजे से 20वें रोजे तक रोजाना सुबह और शाम 100 मरतबा आपने पढ़नी है। इसके साथ साथ इस दुआ को रमजान के दूसरे अशरे में इस दुआ को आपने कसरत से पढ़ना है। हर नमाज के बाद चलते फिरते उठते बैठते लाजमी इसको पढ़ा करें। जितने दिन अब आगे बढ़ रहे हैं और हम रमजान के पूरे होने के करीब आ रहे हैं, इतना ही रमजान का कीमती होना बढ़ रहा है। कोशिश करें हमें अपनी कमर और ज्यादा कस लेनी है। अब दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में हमें दुआओं को बढ़ा देना है। ये नहीं सोचना कि हमने पहले अशरे में बहुत कम किया, हम रमजान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं सोचना, बल्कि आगे कोशिश करनी है कि दूसरे और तीसरे अशरे में खूब इबादत करनी है, खूब तहज्जुद पढ़नी है, खूब दुआएं करनी है और अल्लाह को खुश करना है और जन्नत वाजिब करा लेनी है। रमजानुल मुबारक का महीना दुआओं का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक महीने में दुआओं की तौफीक हो जाती है, लेकिन ये ना हो कि रमजानुल मुबारक के बाद आप दुआओं का सिलसिला खत्म कर दें, बल्कि रमजान के बाद भी अल्लाह ताला से दुआ करने का और मांगने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। और इसके लिए बेहतरीन रास्ता यह है कि रोजाना मनाजात मकबूल की एक मंजिल की तिलावत करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जिक्र तस्बीहात भी अपनी मामूलात में दाखिल कर लेनी चाहिए। मसलन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की एक तस्बीह रोजाना पढ़नी चाहिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की एक तस्बीह रोजाना पढ़नी चाहिए और एक तस्बीह अस्तगफार की रोजाना पढ़नी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह एक तस्बीह दुरूद शरीफ की और एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम की। फजर की नमाज के बाद रोजाना एक एक तस्बीह का मामूल बनाना है
رمضان کے بعد بھی آپ کو اپنی عبادات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے جو ہماری حوصلہ افزائی میں معاون ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔